नमस्कार साथियों। यूं तो लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित होगा, पर बीजेपी के लिए 2 सीट ऐसी हो गई है जिस पर कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी ही ये जीत चुकी है। पहली सीट सूरत की, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया और उसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए। दूसरी सीट है इंदौर की। इंदौर की सीट का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा और साथ ही इसको लेकर के लगातार पॉलिटिक्स गर्मा भी गई है। क्या हुआ, अब जरा वो सुनिए। आपको बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि मतदान के एक पखवाड़े के आसपास का समय था और उससे पहले उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रदेशाध्यक्ष ने इस पूरे मसले को लेकर कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का हनन कर रही है और अक्षय कांति बम पर 17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास का मामला जोड़ा गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति बम के साथ अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनका बहुत-बहुत स्वागत है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया गया, एमपी के सीएम को टैग किया गया और इस तरीके से दिग्गजों को टैग किया गया। जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और यही वजह कि हम कह रहे हैं कि बीजेपी बिना चुनाव के ही 2 सीट तो जीत चुकी है। पहली सीट निर्विरोध वो जीती है, दूसरी सीट पर भी जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जब मैदान छोड़ चुका है, यानी कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो उसके बाद बीजेपी के हौसले वहां पर और बुलंद हो गए हैं। इंदौर में एक बड़े मताधिकार के साथ जीतने का दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और निश्चित तौर पर जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जब नामांकन वापस लिया है तो मुकाबला यहाँ पर अब रहा ही नहीं है, क्योंकि निर्दलीय जिन्होंने ताल ठोकी होगी वो इतने तैयार नहीं होंगे। और साथ ही आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि इस पूरे मसले को लेकर के लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ भी आ रही है कि आखिर ऐसा कैसे लोकतंत्र का हनन है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप कमेंट में बताइए और इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं ज़रा वो भी राय दीजिए।